Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that we have just completed chapter 10 of your English textbook. In my previous video, we have completed the chapter. So today is the time to start a new topic. Children, I hope you all are watching the videos regularly and completing your exercises which are sent by me. Children, today we are going to start a poem, a very interesting poem. Before starting that, let me ask you a question. Have you seen sky at night? रात में कभी आपने आसमान की तरफ देखा है? आपको क्या दिखता है आसमान में? What do you see in the sky? Clouds, okay, रात को भी clouds दिखता है. Then stars, yes, twinkling stars, and yes, moon. We see moon in the sky. But क्या हम रोज मून देखते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि आसमान में हमें मून दिखाई नहीं देता है. वी डू नॉट सी मून इन द स्काई, है ना? ऐसा होता है ना कि हम किसी दिन तो बड़ा सा बिल्कुल डिस्क जैसा मून देखते हैं और किसी दिन मून दिखाई ही नहीं देता, किसी दिन बिल्कुल नाखून जैसा दिखता है. ऐसा होता है ना? तो हमारी जो पोएम है आज की, उसका नाम है ओ लुक एट द मून. Name of the poem is Oh, look at the moon. Children, I have drawn some pictures for you, just a rough picture. Okay? Now, let me discuss with you something. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल मून आसमान में दिखाई नहीं देता. स्टार्स तो रहते हैं, of course, but हमें मून नहीं दिखता है. उसे हम न्यू मून बोलते हैं, जब हमें आसमान में मून दिखता ही नहीं है. हिंदी में हम उसे बोलते हैं अमावस्या, है ना? और इंग्लिश में वो न्यू मून होता है. हमें मून दिखाई ही नहीं देता है. ठीक है, हम मून के शेप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ, बट जस्ट गो थ्रू. फिर कभी कभी हमें एक ऐसा नाखून, एक बो जैसा ये दिखता है, ऐसा दिखता है ना? समटाइम वी सी मून लाइक दिस इन द स्काई. फिर उसके बाद वो हमें डी जैसा दिखता है, हाफ, है ना? जैसे किसी केक को ऐसे आधा काट दिया है, या पिज्जा को हाफ बीच से काट दिया है ना? हाफ दिखता है. फिर थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ दिखता है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा. और फिर हमें एक बड़ा सा डिस्क जैसा, एक सर्कल की तरह हमें दिखता है ये, है ना? और फिर थोड़ा सा से पिचक जाता है, यहां से थोड़ा सा पिचक जाता है. ठीक है, फिर क्या होता है? फिर उल्टा बी की जैसे दिखता है हमको ये. ठीक है, फिर अगेन हमें एक पतला सा बो की तरह, या वी कैन से जैसे नाखून हम काट के फेंकते हैं तो कैसा शेप आता है, समथिंग लाइक दैट, है ना? तो मून जो है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप्स. ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच मून का शेप बदलता है? अगर हम जाएंगे कभी मून पर जाएं तो क्या होगा? हम एक पहले गोल से मून पे होंगे, फिर धीरे धीरे मून कम हो जाएगा और फिर बिल्कुल मून खत्म हो जाएगा, फिर हम गिर जाएंगे मून के ऊपर से. ऐसा होगा क्या? मून क्या सच में शेप चेंज करता है? ऐसे कि बड़ा सा है, अगर हम स्पेस में जा रहे हैं मून के ऊपर, ठीक है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, द फर्स्ट पर्सन who step up on the moon. Neil Armstrong was the first person जो मून पर गए थे. तो सपोज अगर हम मून पर जाते हैं तो हम फुल मून डे के दिन गए, फिर मून थोड़ा कम हो गया, फिर आधा हो गया, फिर ये हो गया, फिर खत्म हो गया, तो क्या हम मून से गिर जाएंगे? नो. एक्चुअली क्या है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, राउंड राउंड घूमता है, जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन. ठीक है, रिवॉल्यूशन. जो मून है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है. जैसे हमारा अर्थ सन का चक्कर लगाता है, वैसे ही मून
जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और इसी रिवॉल्यूशन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन हमें मून का शेप चेंज होता हुआ दिखता है। ठीक है, मून एक्चुअली जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो सनलाइट पड़ती है अर्थ के ऊपर या उसके ऊपर, उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है। मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, उसका अपना लाइट नहीं है मून का। आपको सोच के थोड़ा सा दुख हो रहा होगा कि मून तो इतना अच्छा चमकता है रात को, लेकिन मून का अपना लाइट नहीं है। मून जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और जो मून अर्थ का चक्कर लगाता है, इस वजह से हम मून का कुछ कुछ पार्ट हम जब नहीं देख पाते हैं तो हमें मून ऐसा ऐसा शेप में दिखता है। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है और अर्थ सन के चक्कर लगा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, जितना जितना लाइट पड़ता है उतना उतना हमें दिखता है। मून के ऊपर जितनी जितनी रोशनी आती है उतना उतना पार्ट हमें मून का दिखता है। मून एक्चुअली में गोल ही है, लेकिन हमें उसका जो उसके रिवोल्यूशन की वजह से, उसके रिवॉल्व करने की वजह से हमें उसका सारा पार्ट कभी कभी नहीं दिखता है। कभी इतना पार्ट दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी थोड़ा ज्यादा दिखता है, फिर हमको कभी कभी पूरा पार्ट दिखता है। डिपेंड कि मून की पोजीशन कहाँ है, अर्थ की पोजीशन कहाँ है और सन की पोजीशन कहाँ है, उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा पार्ट कम दिखता है, कम दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल पीछे चला जाता है और हमको वो मून पे लाइट ही नहीं पड़ती है सन की, तो हमें वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। जब आप सीनियर क्लास में जाओगे, जब आप साइंस पढ़ोगे, तो आप मून के बारे में भी पढ़ोगे, मून के फेजेस के बारे में भी पढ़ोगे। तो मून कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऐसा हमको लगता है कि मून कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, बट ऐसा नहीं है, वो शेप चेंज करता नहीं है। इट इज बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो जो उनकी अलाइनमेंट होती है उसकी वजह से हमें मून का कुछ कुछ पार्ट जब हमें नहीं दिखता है, तो जो पार्ट हमें दिखता है वो इस रूप में दिखता है। तो देयर आर 8 फेजेस हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको इसलिए कहते हैं, कभी कभी मून नहीं भी दिखता है ना, जब न्यू मून डे होता है, अमावस्या होता है, तो हमें मून नहीं भी दिखता है, तो उसको भी हम फेज में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे तो 7 फेजेस ही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 फेजेस ऑफ मून, लेकिन इसको इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि मून नहीं दिखता है, वो भी एक पार्ट है उस फेज का। ठीक है, कि हमें मून नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमें क्रिसेंट मून दिखता है, फिर धीरे 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 बड़ा होता है और पूरा एक हमें डिस्क जैसा दिखता है, फिर श्रिंक होने लगता है, श्रिंक होते होते फिर ये हमें ऐसे क्रिसेंट मून दिखता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। फिर उसके फिर नेक्स्ट से थोड़ा थोड़ा फिर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो फेजेस ऑफ मून है, इट इज आई हैव टोल्ड यू द रीजन हाउ एंड व्हाई वी सी दिस। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में मैं नहीं बता रही बिकॉज हम तो पोएम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में एक बच्ची है, एक लिटिल गर्ल है, एंड शी इज आस्किंग एंड शी इज टॉकिंग टू हर मदर। अपनी मम्मी से वो मून के बारे में बात कर रही है। आप भी घर में अपने मम्मी से बात करते होगे मून के बारे में एंड स्टार के बारे में। मून इसलिए निकला क्योंकि स्काई में जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने अपने मून हैं। ठीक है, किसी किसी के तो एक से ज्यादा मून है, पर उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर अर्थ मून, जो हमारे अर्थ का जो मून है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बाकी प्लैनेट्स के मून के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड द पोएम। मैं आपने ये देख लिया, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। इसको मैं मिटा देती हूँ। ओके, so let me write the first paragraph. Oh, look at the moon. She is shining up there.
looks like a lamp in the air. Okay. Oh, look at the moon. Oh, look at the moon. She is shining up there. She is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. Listen. Oh, look at the moon. She is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. Children, now this little girl, she is talking to her mother and she is saying, oh, look at the moon. अपनी मम्मी से वो कह रही है कि अपनी माँ से बोल रही है, अपनी मदर से बोल रही है कि मून की तरफ देखो, look at the moon. देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर एक लुक है और यहाँ पर एक लुक्स है. ठीक है, देखना और दिखना दो. देखो इसमें एस लग गया है, ध्यान देना इस चीज का. ओके, वी हैव टू लुक इन द स्टैंजा. One is this look and this is looks, and there is a difference in both the look. यहाँ पे वो अपनी मदर से बोल रही है कि look at the moon. वो मून की तरफ दिखा रही है कि मून की तरफ देखो. Look, देखो. Look at the moon. मून की तरफ देखो. She is shining up there. She कौन है इसमें? Who is she? She is the moon. मून के लिए she वर्ड यूज किया गया है. Children, there is a difference in our Hindi version of moon and English. हम हिंदी में मून को मेल जेंडर की तरह यूज करते हैं. चंदा मामा बोलते हैं, है ना. हम हिंदी में चंदा मामा बोलते हैं. चंदा मौसी या चंदा चाची या चंदा बुआ नहीं बोलते हैं ना. हम हिंदी में कोई गाना गाते हैं तो होता है चंदा मामा दूर के, तो हम क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं. मतलब वो मेल होते हैं, ही होते हैं. हिंदी में हम चंदा मामा बोलते हैं जेंडर का. लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर मून के लिए शी यूज किया गया है. ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. इंग्लिश पोयम है, इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे. ठीक है, क्योंकि पोयम इंग्लिश में है तो हमें इंग्लिश के हिसाब से चलना है. हम अपने हिंदी में चंदा मामा को ही चंदा मामा रखेंगे, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश है और यह इंग्लिश में शी यूज किया गया है चंदा मामा के लिए, सॉरी मामा नहीं बोलूंगी, मून के लिए शी यूज किया गया है. जेंडर जो है वो शी है. ठीक है, तो शी मतलब मून. ये मून के लिए ये शी वर्ड यूज किया गया. प्रोनाउन जो यूज किया गया है वो है शी फॉर द मून. शी इज शाइनिंग. शाइनिंग मतलब चमकना. कोई चीज शाइन करती है तो उसको शाइन वर्ड का मतलब होता है चमकना. ठीक है, शी इज शाइनिंग. वो चमक रही है. कौन चमक रही है? मून चमक रही है ऊपर. थोड़ा मुझे भी अजीब लग रहा है वो मून को रही है बोलने में, बिकॉज वी आर यूज टू ऑफ चंदा मामा, है ना, तो इसीलिए. पर वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी आर रीडिंग इन इंग्लिश पोएम. ओके, शी इज शाइनिंग अप देयर. वो ऊपर चमक रही है. कौन चमक रही है? चांद. चांद जो है वो चमक रही है. मून जो है वो चमक रही है. ठीक है, शी इज शाइनिंग. शाइन कर रही है. आपने देखा होगा ना, मून की जो मून लाइट होती है वो बहुत सिल्वरी कलर की होती है ना, व्हाइट सिल्वर कलर का शाइन करता है. तो इसीलिए द गर्ल इज सेइंग दैट लुक एट द मून. मून की तरफ देखो माँ, वो कैसे चमक रही है. ओ मदर शी लुक्स. यहां था देखना, देखो. यहां पर दिखना, दिखना कैसे दिख रही है. यहां हमने बोला देखो और यहां का मतलब है दिखना. कैसे दिख रही है, वो चीज कैसे दिख रही है. लुक्स, है ना, लुक्स. जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई चीज, वो चीज उसके जैसे दिखती है. ठीक है, किसी दिखना. तो मदर, ओ मदर शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर. आप वो कह रही है लड़की
कि वो जो मून है आसमान में वो कैसी लग रही है, लाइक अ लैम्प इन द एयर। अब लैम्प किसको बोलते हैं, लैम्प का क्या यूज होता है, लैम्प का क्या यूज होता है, लैम्प गिव्स अस लाइट, लैम्प से हमको लाइट मिलता है ना, लैम्प से हमको रोशनी मिलती है ना, लाइट मिलता है ना। जब हम लैंप जलाते हैं, चाहे कोई भी लैंप हो, ऑयल लैंप होता है या जो टेबल लैंप होता है हमारे घर में, जो टेबल लैंप है उससे भी लाइट मिलती है, और जो हम जो ऑयल लैंप जलाते हैं उससे भी हमें लाइट मिलता है ना। तो वो बोल रही है, इसीलिए लुक्स लाइक अ लैम्प, मतलब आसमान में हमें वो जो मून है वो लैम्प की तरह दिख रहा है। जैसे कि हमारे घर में बल्ब लगे होते हैं तो चमकता है ना, आपके सबके घर में बल्ब लगा होगा, CFL, LED, व्हाटएवर, तो वो बल्ब की लाइट आती है कि नहीं आती है। तो सेम वो आसमान में भी वो एक बल्ब की तरह, एक लैम्प की तरह चमक रही है। मून जो है वो आसमान में एक लैम्प की तरह चमक रही है। जैसे घर में हमारे लैम्प होता है, हमें लाइट देता है, वैसे ही मून आसमान में हमें लाइट दे रही है, हमें रोशनी दे रही है। एंड इट इज लुकिंग लाइक अ लैम्प इन द एयर, हवा में जैसे कोई लैम्प हो, ठीक है। स्ट्रीट लैम्प भी देखा होगा, जब आप स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं या स्ट्रीट लैम्प बोलते हैं, जब आप रोड पे जाते हो तो पोल्स लगे होते हैं, उन पोल्स में लाइट लगी होती है, उसको हम स्ट्रीट लैम्प या स्ट्रीट लाइट बोलते हैं ना। रोड के किनारे जो पोल्स लगे होते हैं उन पोल्स में भी बल्ब लगा होता है, एंड वी कॉल देम स्ट्रीट लैम्प या स्ट्रीट लाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे हमें लाइट मिलती है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट। तो वैसे ही वो एक लैम्प की तरह आसमान में मून दिख रही है, ठीक है। आपको समझ में आया ये लुक और ये लुक्स का मतलब, वो दिख रही है, शी लुक्स, वो दिख रही है। कैसे दिख रही है, लाइक और लैम्प, जैसे कि कोई लैम्प हो एयर में, ठीक है। लेट्स रीड दिस अगेन। Oh, look at the moon. She is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. जैसे कि हवा में कोई लैम्प हो, वो आसमान में ऐसे शाइन कर रही है। Up there मतलब up there. She is shining up there. Up there मतलब in the sky. अप देयर का मतलब हुआ इन द स्काई, आसमान के लिए यहाँ पे बोला गया है अप देयर, मतलब अप इन द स्काई, ओके, अप इन द स्काई, गॉट इट। शी इज शाइनिंग अप देयर, वो वहां चमक रही है, ऊपर चमक रही है। ऊपर मतलब अप इन द स्काई, आसमान में। यहाँ पर जो ये अप देयर यूज हुआ है, इसका मतलब हुआ है वो आसमान की तरफ इशारा कर रही है कि आसमान में जो ये है मून है वो चमक रही है, ठीक है। शी, ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग, चमक रहा है, अप देयर मतलब अप इन द स्काई। ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, वो बिल्कुल आसमान में, एयर में, हवा में एक लैम्प की तरह दिख रही है। I hope all these words are clear to you all. Look up there, shining, looks, lamp. Okay? Now moving on to the next stanza. अब हम next stanza पे चलेंगे। नेक्स्ट stanza मैं लिख देती हूँ, so that it will be easier for me to explain and easier for you to look at the board. Last week she was smaller and shaped like a bow.
but now she is grown bigger and round as an O, and round as an O. This is the second stanza. ये हमारा second stanza है. Now let's read this. Last week she was smaller. Last week she was smaller and shaped like a bow. But now she's grown bigger. But now she's grown bigger and round as an O. And round as an O. Let's read it once again. Last week she was smaller and shaped like a bow. But now she's grown bigger and round as an O. Now, ये स्टेंजा में क्या है? Children, have you read a Hindi poem? हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे चांद का मोटा, मुझे उनका मोटा एक झिगोला. ये वाली पोएम सुनी आपने हिंदी में? अगर नहीं सुनी है तो इसे जरूर पढ़िए. हर जगह ये बुक अवेलेबल है. ये आपके हिंदी की बुक में होगा, या फिर मेरे प्रीवियस एक हिंदी का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने ये रीड किया था पोएम. ओके, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक हिंदी की पोएम है, उसमें भी एक जो मून है वो अपनी मम्मी से जिद कर रहा है कि मुझे एक ऊन का एक झिगोला सिला दो. एक कपड़ा होता है, ड्रेस होती है, वो सिलवा दो, क्योंकि मैं रात भर आसमान में रहता हूँ, मुझे ठंड लगती है, तो मुझे एक अच्छा सा ऊन का झिगोला सिला दो. लेकिन मम्मी कहती है कि मैं तो सिलवा दूं, लेकिन क्या क्या नाप लूं, तुम्हारा मेजरमेंट क्या लूं? तुम तो एक साइज में रहते नहीं हो, कभी बड़े हो जाते हो, कभी छोटे हो जाते हो, कभी पिचक जाते हो, कभी दिखते ही नहीं हो, है ना. माँ ने बोला कि झिगोला मैं किस नाप का सिलवाऊं, क्या मेजरमेंट लूं? तुम्हारा तो साइज ही नहीं रहता, कभी तो वो मोटे हो जाते हो, कभी पिचक जाते हो, कभी एकदम पतले हो जाते हो, कभी दिखते ही नहीं हो. तो नाप किस दिन डलवाए कि तुम्हारे को फिट आए झिगोला. इसलिए मैं इसको इससे रिलेट कर रही हूँ, बिकॉज ये जो पैराग्राफ है इट इज समथिंग लाइक दैट. इसमें वो जो लड़की है वो अपनी मम्मी से क्या बोल रही है? लास्ट वीक शी वाज स्मॉलर, मतलब पिछले वीक तो जब मैंने मून को देखा था तो ये बिल्कुल ये छोटी थी, मतलब इतना बड़ा सा नहीं था. इट वाज स्मॉलर, बिल्कुल ऐसा कैसे, एंड शेप्ड लाइक अ बो के जैसा उसका शेप था. चलो ये बो क्या होता है? यू नो बो इज लाइक धनुष, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में धनुष, जिससे कि हम तीर चलाते हैं. दैट इज कॉल्ड बो. श्री राम जी के हाथ में आपने देखा होगा समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसा. पर बो ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स बो थोड़ा सा चेंज होता है. ऐसे बो में एक ऐसा धागा बना होता है और फिर ऐसा एक एरो होता है ना. बो थोड़ा सा ऐसे, इसमें एक होता है थ्रेड जैसा होता है, और फिर एरो के साथ हम उस बो को यूज करते हैं, है ना. ऐसा होता है ना बो. तो she says that the girl says that कि last week the moon was smaller. पिछले वीक तो मून छोटा सा था, मतलब पतला था. इस यहाँ कहने का मतलब है इट वॉज स्मॉलर इन साइज, बट इट वॉज नॉट इन राउंड शेप. इट हैज द शेप लाइक अ बो. वो ऐसा बो के शेप में था. ठीक है, द मून वॉज शेप लाइक अ बो. ये बो का शेप है. ठीक है, तो वो बोलती है कि पिछले वीक बीता हुआ, लास्ट वीक मतलब जो वीक बीत गया, लास्ट मतलब ये अंतिम वाला नहीं. यहाँ पर लास्ट का क्या मतलब है? पिछला. ठीक है, ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला नहीं है, फर्स्ट वीक एंड लास्ट वीक वाला नहीं है, मतलब पहला और आखिरी वाला नहीं है. यहाँ लास्ट का मतलब है बीता हुआ, पिछला. ओके, द वीक दैट हैज जस्ट पास्ट. ठीक है,
यहाँ पर वीक का, यहाँ पे लास्ट का मतलब क्या है? द वीक दैट हैज जस्ट पास्ट, वो जो बीता हुआ वीक है, जो बीता हुआ सप्ताह है, ठीक है, जो वीक अभी जस्ट बीता है, दैट इज कॉल्ड लास्ट वीक, पिछला हफ्ता, पिछला वीक, द वीक दैट हैज जस्ट पास्ट। तो शी सेज कि पिछले वीक में, लास्ट वीक में तो मून छोटा था। कैसा था? कैसी थी मून? इट शेप्ड लाइक अ बो, मून का शेप बो के जैसा था, ओके। बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर, ग्रोन मतलब बढ़ना, बढ़ गई, बढ़ के कैसे हो गई? बिगर, बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई? एंड राउंड एज एन ओ, ओ के जैसे। ओ कैसा होता है? ओ हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ऐसा ही लिखते हैं ना, ओ, ओ, ठीक है। आपने जब फुल मून देखा होगा, जो पूरा फुल मून होता है जब आसमान में, स्काई में आपने फुल मून जब देखा होगा, उसका शेप कैसा होता है? बिग सर्कल, है ना, बिग सर्कल। और जो फुल मून डे होता है, फुल मून नाइट, सॉरी, फुल मून नाइट, जिस दिन फुल मून नाइट होता है, उस दिन जो स्काई में हमें मून दिखता है वो बिल्कुल गोल्डन कलर का, बिल्कुल थाली के जैसा चमकीला गोल्डन शाइन दिखता है ना, बहुत ज्यादा शाइनी होता है। और पूरा सर्कल में एक थाली के जैसे उसका शेप होता है, एक बड़े से ओ के जैसे उसका शेप होता है। हिंदी में हम उसे बोलते हैं पूर्णिमा की रात, या पूर्णवासी की रात, या पूनम की रात। और इंग्लिश में हम कहते हैं फुल मून नाइट, फुल मून डे, फुल मून नाइट, ओके। तो उस दिन हमें जो मून है वो एक बड़े से ओ के जैसे दिखता है, जिस दिन फुल मून होता है। तो यहाँ पर लड़की ने कहा कि पिछले हफ्ते तो वो बो जैसा था, और अब देख रहे हैं कि वो बड़ा होके वो ओ हो गई है। कि पिछले हफ्ते वो बो जैसी थी, सॉरी मैं जेंडर बार बार चेंज करूं क्योंकि हमें आदत नहीं है ना उसकी। तो पिछले हफ्ते मून का शेप वो जैसा था, एंड नाउ शी हैज ग्रोन बिगर, अब ये बड़ी हो गई है और अब ये बिल्कुल ओ जैसी इसका शेप हो गया। चिल्ड्रन, एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई टोल्ड यू दैट बिकॉज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ का चक्कर लगाती है, इसलिए हमें मून के अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मून ने शेप चेंज किया है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना। मैंने आपको बताया था ना कि मून एक्चुअली में शेप चेंज नहीं कर रहा है, बट हमको अर्थ से ऐसा दिखता है, वी सी फ्रॉम द अर्थ, और हमें अर्थ से ऐसा दिखता है कि मून शेप चेंज कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो सेम वो लड़की को भी ऐसा दिख रहा है कि पिछले हफ्ते मून जो एक बो के जैसे थी, नाउ इट हैज ग्रोन एज इफ इट इज अ बिग ओ, ये एक बड़ा सा ओ जैसी इसका शेप अब हो गया है। मतलब पूरे जो वीक था उस वीक में धीरे धीरे उसका शेप बढ़ा, ठीक है, हमें बढ़ता हुआ दिखा। अर्थ से जब हमने मून को देखा तो हमें ऐसा दिखा, फिर हर दिन उसका शेप थोड़ा 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 बढ़ा, और जैसे ही नेक्स्ट वीक आया, लास्ट वीक से जब हम प्रेजेंट वीक में आ गए, तो वो हमें एक सर्कल के जैसे, एक बड़े से ओ के जैसे हमें वो दिखाई देने लगा। गॉट इट? आई होप ये आपको स्टेंजा समझ में आ गया होगा, है ना? ये समझ में आ गया आपको, ये इस स्टेंजा में द गर्ल व्हाट द गर्ल वांट्स टू से। So let's read this line once again. Last week she was small, she was smaller and shaped like a bow. Shape मतलब उसका जो आकार है। But now she is grown bigger. अब ये बड़ी हो गई है, and round as an O. और वो कैसी हो गई है? O के जैसी हो गई है। These two paragraphs stanzas we read today. ये दो हमने stanzas आज पढ़े। मैंने इसमें जो वर्ड्स थे जिनके मीनिंग एक्सप्लेन करने चाहिए थे, जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट थे, दैट आई एक्सप्लेन फॉर यू। आई होप दोनों स्टेंजास आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो रीड दिस पोएम, 2 पैराग्राफ्स जो मैंने आज पढ़ाए हैं, 2 स्टेंजास जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, गो थ्रू दोज स्टेंजास
रिसाइट द पोएम। ये दो स्टैंजास को आप रिसाइट कीजिए, लर्न एंड रिसाइट दीज टू स्टैंजास, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टू स्टैंजास। बाकी के जो बचे हुए स्टैंजास हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इन केस यू हैव एनी डाउट, क्लियर इट फ्रॉम मी in your online class. Okay, thank you.